हेलो वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए, आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं और आपका नवंबर में एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमारे डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास चलेगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और साथ में आपको मैंने करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर टोटल आपके 30 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर 8% जो हैं आपके करंट अफेयर के हैं, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे सेट आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। और देखिएगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है एड्रेनलिन, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में जो आपातकालीन हार्मोन है उसका नाम है एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट से आंसर देना है। तो देखिएगा, भारतीय जो सिविल सेवा है ये आरंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए जिगर जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं आपकी। तो देखिएगा, दक्कन का जो पठार है वो कहाँ पे है? मेनली आपका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में थोड़ा हिस्सा पड़ता है, ठीक है। तो ये पश्चिम से दक्षिण के एरिया में आपका दक्कन का पठार आता है और इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 चंदन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? और ये आपके एसएससी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी एसएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आय वितरण। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। और देखिएगा, एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 2017, 18, 19, आपको इनकी सभी की जीके पढ़नी है और जितने भी इसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के, आपको सिर्फ वो करने हैं, ठीक है। एडवांस मैथ आपके एग्जाम में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघवाद किस प्रकार का देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये भारत का एक संघवाद का हिस्सा है ना। भाग 1 में भी ये वर्णित है। अगर आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा जाता है भारत जो है एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अगर आपने ऑप्शन 3 चूज़ किया है अनुच्छेद 75, तो बिल्कुल सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद आपसे बोलेगा तो अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, आपको पता होगा। अब यह एक कानूनी अधिकार है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। कानूनी अधिकार या फिर इसको विधि अधिकार भी बोल सकता है, ओके। और संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत इसको हटाया गया था और ये अब अनुच्छेद 300A में है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फटाफट से आंसर देना है। फीफा का 2022 का विश्व कप जो होगा फुटबॉल का, वो कहाँ पे होगा? फीफा फुटबॉल की संस्था है, आपको पता होगा। और जो 2022 का विश्व कप होगा वो होगा कतर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कतर की राजधानी आपको पता होना चाहिए, दोहा है, एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी कोरोना चल रहा है
तो अमेरिका का ये आरोप है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट है उनका ये आरोप है कि जो WHO है उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने में देरी दिखाई है, या फिर उन्होंने जानकर इन्फॉर्मेशन छुपाई थी कोरोना की। ठीक है, तो अमेरिका ने इसको देखते हुए WHO से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? सभी की सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड लेके आया हूँ। ठीक है, करंट अफेयर भी सेलेक्टेड है और जितने हम अदर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी सेलेक्टेड है, आपके SSC में भी आए हुए हैं मोस्टली क्वेश्चन। और अगर आप बोलेंगे तो SSC के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके भी मैं आपको सेट के रूप में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जैसे अभी हमारा वीडियो चल रहा है इस तरह से। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन है? और ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। जी आकाश बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पे हमारा 16 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था। और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर एक स्टेट एग्जाम में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है, SSC के कई एग्जाम में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, सब में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है और सभी को पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, और यहाँ से एक महान स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? और ये मैंने SSC से क्वेश्चन लिया है, अभी हाल ही में 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था SSC का CPU का, वहाँ से क्वेश्चन लिया है। आपको पता है CPU के अंदर दिल्ली पुलिस SI की भी पोस्ट आती है ना? तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पढ़ने हैं। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो आप देख रहे हैं प्रधान माध्याह्न रेखा, जिसको हम रेखांश बोलते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? अक्षांश होती है। और भूमध्य रेखा तो अक्षांश होती है, आपको पता है ना? ये भूमध्य रेखा है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश होती है भूमध्य रेखा। जो कर्क रेखा है वो ऊपर होती है, यहाँ से जहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो ये भी अक्षांश होगी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? और इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि गर्म जलधारा इनमें से कौन सी है? 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड, केराटिन नामक प्रोटीन नाखूनों में और बालों में दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपके SSC से लिया है, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम SSC करवा रहा है। तो SSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सिर्फ लास्ट के 3 साल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वाहिकीय संरचना प्रणाली होती है तिलचट्टे में और झींगे में, है ना? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 4 श्वसन दंत होते हैं। 22 है, निम्न नाभिकीय की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी SSC से लिया गया है, और आपको पता है आपका दिल्ली पुलिस का जो लेवल आया था पिछली बार GK का, बहुत ही हाई लेवल का आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा, विद्युतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। तो मैक संख्या 1 कब होती है? जब वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर होती है, तो मैक संख्या 1 होती है द्रव यांत्रिकी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? और वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा होगा द्विधारी अंक पद्धति, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, द्विधारी का प्रयोग, भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? किस तत्व का है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है। 26 है,
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? सबसे अधिक बायोमास पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बायोमास किस में होगा? वन पारिस्थितिकी में होगा। और ये लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं आपके करंट अफेयर के कि फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किस फुटबॉल टीम को प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद अभी इसकी लिस्ट अपडेट नहीं होगी शायद आपके एग्ज़ाम तक, नवंबर तक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जो है वो बेल्जियम। ठीक है, फीफा के द्वारा जो इस टाइम नंबर 1 रैंकिंग पे फुटबॉल टीम है वो कौन सी है? बेल्जियम की टीम है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ऐड किया है मैंने कि फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, या पहले स्थान पर या फिर आपसे इंडिया की रैंकिंग पूछेगा। तो क्या आंसर देंगे आप? ऑप्शन डी देंगे। 108 नंबर पे है भारत की टीम फुटबॉल रैंकिंग में। नेक्स्ट है 29, हाल ही में किस देश ने FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किसने किया है? तो चाइना ने किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गाइज़ ये था आपका टेस्ट। आपको बताना है आपका स्कोर कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ऐसे ही वीडियो आपको अब हर रोज़ हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही मैं अभी मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ और जीके के आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट दूंगा नवंबर तक। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।